मेरा नाम है शुभम स्वामी और हमेशा की तरह वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आज डिस्कस होने वाला टॉपिक जो है एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स। एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स, अब देखो फिर से मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एनीवेज, तो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्किंसोनिज्म होता क्या है। पार्किंसोनिज्म इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, ये किताब की परिभाषा नहीं बोल रहा, मैं खुद से बता रहा हूँ कि पार्किंसोनिज्म में क्या होता है। हमारा जो बेसल गैंग्लिया है उसमें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स या तो डीजनरेट कर जाते हैं या फिर वहाँ पे डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसमें होता है रिजिडिटी, जो लोअर आर्म्स है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उनकी रिजिडिटी। और ट्रीमर, ट्रीमर्स जैसा कि आप जानते हैं ट्रीमर्स क्या होता है। एक होता है ब्रेडिकाइनेसिया, ब्रेडिकाइनेसिया मतलब डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट। एक होता है डिस्काइनेसिया कि बिल्कुल ही मूवमेंट ना हो। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। आपने इसको पैथोलॉजी या फिजियोलॉजी में अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा कि पार्किंसोनिज्म होता क्या है। तो पार्किंसोनिज्म में सबसे पहले दिक्कत क्या हुई कि डोपामीन की कमी हो गई। मैं डीए को, डोपामीन को डीए लिखूंगा, ठीक है। तो डोपामीन की कमी हो गई, अब हमें इसे ट्रीट करना है, राइट। तो हम पहला क्या करेंगे कि हो सके तो हम डोपामीन ही दे दें। लेकिन अब समस्या क्या आई कि डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि किसी भी ड्रग्स, अगर किसी भी दवाई को सीएनएस में जाना है तो उसको एक लेयर होती है ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो डोपामीन तो सब क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो हमने क्या करा, इसका एक प्रीकर्सर लिवोडोपा, लिवोडोपा जो कि इस ब्रेन ब्लड बैरियर सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, वो दिया। और ये सीएनएस में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। अब इस लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है एक, वो इसको कन्वर्ट करता है। तो एल डोपा से, लिवोडोपा को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एल डोपा से डोपामिन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए डी कार्बोक्सिलेज। अब ये डी कार्बोक्सिलेज, ये जो डी कार्बोक्सिलेज है ये सीएनएस के साथ साथ अपनी जो पेरिफेरल वेसल्स है उनमें भी भर भर के पड़ा है। तो हुआ क्या कि अगर हमने 100 मॉलिक्यूल एल डोपा के दिए तो 99 मॉलिक्यूल तो हमारे डोपामीन हमारी ब्लड वेसल में बन गए। जाना तो इसको चाहिए था सीएनएस में, लेकिन हुआ क्या कि 99% जो एल डोपा है वो डी कार्बोक्सिलेज हो गया कहाँ, पेरिफेरल वेसल्स में। तो जो पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज है उसको भी इनहिबिट करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि ये लिवोडोपा, लिवोडोपा के रूप में ही डोपा ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये एल डोपा पेरीफेरी में ही डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये डोपामीन आपको पता ही है कि अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। अच्छा, रिसेप्टर्स की बात चली है तो डोपामीन के 5 रिसेप्टर्स होते हैं, D1, D2, D3, D4 और D5। अब जो एल डोपा है या लिवोडोपा है वो D1 और D2 पे काम करता है मेजोरिटी। ठीक है, D1 और D2 पे। और अगर इनमें से भी पूछे आपको कौन से पे, तो D2 इसका मेजर रिसेप्टर होता है, राइट। अब मैंने बताया कि एल डोपा पेरीफेरी में कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज से कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमने क्या करा, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स और साथ में ऐड कर दिए, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है कार्बिडोपा, कार्बिडोपा और बेंसरजाइड। तो ये क्या करते हैं, ये एल डोपा को पेरीफेरी में डोपामिन में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। अब कन्वर्ट होने से रोक लिया, लेकिन पूरे के पूरे डी कार्बोक्सिलेज को तो इनहिबिट नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि कुछ डोपामिन फिर भी बन ही जाता है, तो उसकी वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। और वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, टेकिकार्डिया। अब आपको पता ही है कि जो डोपामिन है वो टेकिकार्डिया करवाता है, आपने सीबीएस में पढ़ा है। हाइपोप्रोलेक्टिनीमिया, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है उसकी कमी हो जाना, हाइपोप्रोलेक्टिनीमिया।
दूसरा इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है वो हमने साइकोसिस में पढ़ा है कि साइकोसिस के पीछे की थ्योरी क्या कहती है। जो साइकोसिस की साइंटिफिक थ्योरी है वो बोलती है कि जब जब डोपामिन एक्सिस में होता है तब तब आदमी में साइकोसिस होता है। तो इसका एक और साइड इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया साइकोसिस। और नोजिया तो भाई साहब हर ड्रग्स के साथ लगभग अटैच्ड होता ही है। तो ये हो गया पहला क्लास, डोपामिन प्रीकर्सर या लिवोडोपा। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरी क्लास क्या होती है कि ये मान लेते हैं ये प्री सिनेप्टिक है और ये पोस्ट सिनेप्टिक है, यहाँ से डोपामिन बाहर आता होगा। तो ये जो रिसेप्टर है, जिस रिसेप्टर से बाहर आता है उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे हम, तो क्या होगा, जो डोपामिन ऑलरेडी बन के बैठा है यहाँ पे, जो डोपामिन ऑलरेडी बन के बैठा है वो बाहर आएगा। हमें अल्टीमेटली करवाना क्या है कि ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो सिनेप्टिक स्पेस है, जो ये खाली जगह है, इसके अंदर डोपामिन की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। तो ये जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर होता है NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ये जो ड्रग्स होती है उनको बोलते हैं डोपामिन फैसिलिटेटिंग ड्रग्स, क्योंकि ये डोपामिन का निकलना फैसिलिटेट कर रही है, डोपामिन फैसिलिटेटिंग ड्रग्स। तो इस ड्रग्स में सबसे जो कॉमन है वो है अमांटाडीन। अब इस अमांटाडीन को आप, दो ड्रग्स और होते हैं सिमेंटेडिन और रेंटिडिन, जो कि हम पेप्टिक अल्सर में पढ़ते हैं, उनसे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये अमांटाडीन है, वो सिमेंटेडिन और रेंटिडिन होती है, ठीक है। अब एक्चुअली था क्या कि ये जो अमांटाडीन है ये एक्चुअल में एक एंटीवायरल ड्रग थी। क्या थी? ये एंटीवायरल ड्रग थी जो कि इन्फ्लुएंजा A2 में यूज होती थी। किस में यूज होती थी? अगर आपको कोई पूछे कि इसका और यूज क्या है, तो इसका और यूज है इन्फ्लुएंजा A2 में एज एन एंटीवायरल ड्रग, राइट। तो ये होगी दूसरी क्लास। अब होता क्या है कि ये जो डोपामीन है, डोपामीन पूरी जिंदगी भर तो काम करेगा नहीं, तो इसको तोड़ते हैं कुछ एंजाइम्स आके। पहला एंजाइम है, उसका नाम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अब इसके भी दो सब टाइप्स होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज A और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज B। ये जो A वाला है ये पूरी बॉडी में होता है, ये पेरीफेरी में भी होता है और ये CNS में भी होता है, लेकिन ये जो है ये CNS में मेजरली होता है। तो अगर हमें डोपामीन के टूटने को रोकना है तो हम कौन सा इनिबिटर देंगे, माओ A इनिबिटर या माओ B इनिबिटर? यस, हम देंगे माओ B इनिबिटर। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सिलेजिलीन, सेलेजिलीन, और दूसरा इसका एग्जाम्पल आ जाता है रासाजिलीन। इसके साथ एसोसिएटेड जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उनमें सबसे मेन जो एडवर्स इफेक्ट्स पूछा जाता है वो है पोस्चरल हाइपोटेंशन। नोजिया, कंफ्यूजन, ये इसके मेन एडवर्स इफेक्ट्स हो गए। फिर इसी कड़ी में एक और एंजाइम आता है जो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में COMT। तो ये जो COMT है ये एंजाइम डोपामिन को तोड़ता है। तो इस एंजाइम को अगर हमने इनिबिट करा तो डोपामिन कम टूटेगा, डोपामिन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो कॉम्टी इनिबिटर्स में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एंटाकेपोन, ध्यान से सुनना, एंटाकापोन या केपोन जो भी, टोलकेपोन, एंटाकेपोन और टोलकेपोन। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो ड्रग्स है वो अब सस्पेंड कर दी गई है, ये इंडिया में बैन कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिक होती है। क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा हिपेटोटॉक्सिक होती है, इसलिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसको विड्रॉ कर लिया गया है। ये हो गए सारे ड्रग्स। अब लास्ट में जो ड्रग आती है वो आती है क्या कि ये प्रीसिनेप्टिक और ये पोस्टसिनेप्टिक। यहाँ पे जो डोपामीन के रिसेप्टर हैं वो D1 D2, अगर हम इन्हें ही डायरेक्ट एक्टिवेट कर दें, या मैं बोलूँ कि हम डोपामीन एगोनिस्ट दे दें, जो काम डोपामीन कर रहा था वो काम करने वाली दवाइयाँ हम दे दें,
तो भी काम बन जाएगा, हाँ या ना। तो हमने एक और दवाई बनाई जिनको हम बोलते हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें जो मेन है वो है ब्रोमोक्रिप्टीन, जो कि D2 एगोनिस्ट है, एंड पार्शियल D1 एगोनिस्ट है। पार्शियली D1 को स्टिमुलेट करती है और प्योरली D2 को स्टिमुलेट करती है। लेकिन ये दवाइयाँ भी आजकल यूज नहीं होती क्योंकि हमारे पास एक बेटर दवाई है, ठीक है। और बेटर दवाई कौन सी है? वो मोस्टली हम लीवोडोपा देते हैं, और अगर वो काम ना करे तो हम माओ इनिबिटर या कॉम्टी इनिबिटर्स देते हैं। ये हो गई जो डोपामीन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। अब एक बात मैंने आपको नहीं बताई, अब बताने वाला हूँ, क्या कि हमारे ब्रेन में डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का बैलेंस बना होता है कि अगर 100 एसिटाइलकोलिन है तो उसके अगेंस्ट 100 डोपामीन है, तो ये एक बैलेंस बना है, ठीक है। जो डोपामीन है वो, अच्छा इधर मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, रुको 1 मिनट मिटा देता हूँ भी। तो ये डोपामीन, अगर एसिटाइलकोलिन बढ़ जाए तब भी क्या होगा? पार्किंसनिज्म। अगर डोपामिन घट जाए तो भी पार्किंसनिज्म हो गया। अब हमने सारी ट्राई करके देख ली कि हम डोपामिन को बढ़ा दें। अगर डोपामिन नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे कि एसिटाइल कोलिन को पकड़ के खींच लेंगे नीचे, या इसको कम कर देंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। एसिटाइल कोलिन है वो है एक्साइटेटरी, और डोपामिन है वो है इनिबिटरी। भाई इनिबिटरी है और इसकी कमी हो गई तभी तो हो रहा है ना। ट्रिमर्स हैं, जो सारे देखे थे आपने सिम्टम्स, वो तो हमने क्या बनाई, हमने सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स बनाए। तो लास्ट की जो दवाई है वो है सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर्स। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है बाईपेरिडेन। बाईपेरिडेन। दूसरी दवाई है प्रोसाइक्लिडीन। और एक और ट्राईहेक्साइफेनिडाइल। ट्राईहेक्साइफेनिडाइल। तो ये हो गई हमारी एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग्स। और बात रही अगर इसकी क्लासिफिकेशन की, जो कि केडीटी में होता है, तो आप एक बार केडीटी में इसका क्लासिफिकेशन ज़रूर देख लेना। थैंक यू।